चैप्टर 66। जैसे ही वो पास आई, उसके पास से लॉलीपॉप कैंडी की मीठी स्मेल आ रही थी। करण थोड़ा झुंझलाया और सोचा, क्या यह उस लॉलीपॉप की स्मेल नहीं है जो उस लड़की ने मुझे दी थी? आई एम होनर की मिस यूनिवर्सिटी हमसे मिलने आई है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रियान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वो यहाँ तुम्हारे लिए आई है? निखिल करण को अनजाने में देखने के लिए मुड़ा। यह सुनकर करण ने मिष्टी की ओर देखा और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। मैं यहाँ किसी के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को कुछ रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ, मिष्टी ने बेपरवाह होकर कहा। अगर उसके पास रियान का कॉन्टैक्ट नंबर होता तो वह यहाँ आने की जहमत भी नहीं उठाती और उसे मैसेज कर देती। रियली? रियान ने उसे हैरानी से देखा क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके लिए यहाँ होगी। फिर उसने बुरी मुस्कान के साथ करण की ओर देखा। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? मैं क्लब छोड़ रही हूँ, मिष्टी ने शांति से कहा। तीनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इससे पहले मिष्टी ने भीख मांगी थी और उनसे क्लब में शामिल होने की गुजारिश की थी। बास्केटबॉल एसोसिएशन वाकई क्लबों की तरह नहीं था जिसमें स्टूडेंट आसानी से शामिल हो सकते हैं, तो वो उनसे जुड़ने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद अब क्यों छोड़ना चाहती है? वे हैरान है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो करण के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रही है? बेशक उसने हाल ही में यूनिवर्सिटी में उस पर नजर डाली थी और करण, जो शायद ही कभी लड़कियों से बात करता था, अनजाने में भी उसे नोटिस करने लगा था। यह लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है? उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से हार मान लेगी, खासकर तब जब वह पहले हर तरह के तरीकों का इस्तेमाल करके करण का शिकार कर चुकी थी। क्यों? रियान ने क्यूरोसिटी से उसकी ओर देखा और सोचा कि वह कौन सा बहाना लेकर आएगी। बिना कारण के। मैं बस छोड़ना चाहती हूँ, मिष्टी ने इंडिफरेंट टोन में कहा। रियान ने फिर करण की ओर देखा और कहा, वो सीरियस लग रही है। हमें क्या करना चाहिए? जैसा मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने आई हूँ। मैं अब आपकी किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगी, मिष्टी ने शांति से जारी रखा और जाने के लिए मुड़ी। वेट, रियान ने उसे समय पर रोक दिया। हाँ, मिष्टी ने झुंझलाहट से रियान की ओर देखा। मैं समझता हूँ कि अब तुम बास्केटबॉल एसोसिएशन की मेंबर नहीं बनना चाहती हो, लेकिन हाल ही में बास्केटबॉल कंपटीशन में चीयरलीडिंग टीम का हिस्सा बनने के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हम कराओके सेशन में शामिल होने के लिए चीयर टीम को इन्वाइट करने का प्लान बना रहे हैं। आई होप कि तुम वहाँ आओगी, रियान ने कहा और हल्के से उसकी नाक पर हाथ फेरा। हम बाद में देखेंगे। इतना कहकर मिष्टी वहां से चली गई। यह सोचकर मिष्टी शांति से वहां से चली गई। करण, मिष्टी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। यहाँ आने से लेकर जाने तक उसने एक बार भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा। यह एक तरह का खौफनाक है, रियान हैरानी में बड़बड़ाया। अपने काम से काम रखो, करण ने कोल्ड टोन में कहा और खड़ा हो गया। उसके एक्सप्रेशन पहले से ही डार्क हो रहे थे। निखिल उसके बगल में था, उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। करण को मिष्टी कभी पसंद नहीं थी और मिष्टी भी अब उसे पसंद नहीं करती। क्या इसका मतलब मेरे पास एक मौका है? वो मिष्टी को आजमाने और उसका पीछा करने के लिए एक्साइटेड था क्योंकि वो बहुत सुंदर है। बेशक निखिल जैसा प्लेबॉय इस मौके को नहीं छोड़ेगा। वो पहले से शादीशुदा है। क्या तुम वाकई होम ब्रेकर बनना चाहते हो? रियान ने आंखें मूंद ली। तो क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना है कि उसका हस्बैंड बीमार है और मर रहा है। अगर मिष्टी ने मुझे पसंद कर लिया तो मेरे पास डेफिनेटली उसे तलाक देने और समय आने पर उसे अपना बनाने के तरीके होंगे, निखिल ने कॉन्फिडेंस से अनाउंसमेंट की। रियान ने ना में सिर हिलाया। सपने देखो, मिष्टी का अब भोला भाला नेचर नहीं है। अगस्त्या आज जल्दी आ गया। जब मिष्टी घर पहुंची तो वो पहले से ही सोफे पर बैठा था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मिष्टी को नहीं पता है कि उसे न्यूज़पेपर पढ़ना इतना पसंद क्यों है, लेकिन वो इस तरह से और भी डेडली था। उसके पास पहले से ही डीप फीचर्स है। उसने सफेद शर्ट और पैंट पहन रखी है, लापरवाही से अपने पैरों को क्रॉस कर रखे है, जिसे देख कोई भी उसका दीवाना हो जाएगा। पहले मिष्टी खुद सोचती थी कि न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग पुराने जमाने के होते हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह फैशनेबल हो सकता है। फिर उसने अपना फोन निकाला और क्लिक की आवाज आई। उसके आसपास के सभी लोग तुरंत उसकी ओर देखने लगे। अगस्त्या की निगाह भी न्यूज़पेपर से हटकर उसकी ओर चली गई। तुम क्या कर रही हो? यह देखकर कि उसके फोन का कैमरा उसी की ओर है, अगस्त्या ने एक आईब्रो उठाई। नथिंग, मिष्टी अपने फोन को गिल्ट से दूर रखते हुए हकलाई। सबने उसे अजीब तरह से देखा। मिष्टी ने अगस्त्या की आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो जानती थी कि वो उस पल को झकझोर देगा जो उसने किया था। उसने जल्दी से दूर देखा और कहा, मैं अभी ऊपर जा रही हूँ। वह बिना पीछे देखे सीढ़ियों से ऊपर भागी। उसने जो फोटो खींची उसे देखकर मिष्टी प्यार में थी। अगस्त्या बहुत हैंडसम है। हालांकि उसने अपने फोन से फोटो खींची थी, लेकिन यह किसी फिल्म की फोटो की तरह लग रही थी। इसके अलावा वह इसे ट्विटर पर पोस्ट कर सकती है क्योंकि केवल उसका साइड प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर के लिए अगस्त्या की तस्वीर को निहारने के बाद उसने ट्विटर पर फोटो को एक कैप्शन के साथ पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, हर बार जब मैं इस फैक्ट के बारे में सोचती हूँ कि उसके जैसा हैंडसम आदमी मेरा है,
तो मैं अपने सपनों में भी मुस्कुराऊंगी। उसके ट्वीट के पोस्ट करने के तुरंत बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। लड़की, यह सचमुच एक सपना है। चलो उसे उसके सपने से जगाते हैं। स्ट्रांगली रिक्वेस्टिंग ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मैन। कमेंट्स को पढ़कर मिष्टी स्पीचलेस रह गई। जैसे ही वो कमेंट्स को स्क्रॉल कर रही थी, एक नौकरानी उसे बाहर से बुलाती है। मिसेस दीवान, आपके लिए एक पार्सल है। मिष्टी अपने कमरे से बाहर आई और देखा कि अगस्त्या अब नीचे नहीं है और उसने सीढ़ियों पर दौड़ने से पहले उसकी स्टडी रूम की दिशा में देखा। डिलीवरी बॉय को देखते हुए सभी की भावनाएं मिलीजुली थी, क्योंकि यह पहली बार था जब दीवान रेजिडेंस में किसी ने ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर किया था। फिर मिष्टी ने पार्सल लिया और उसे खोला। अंदर एक नया स्केटबोर्ड था। वो लंबे समय से इसे खरीदना चाहती थी, क्योंकि उसने स्पोर्ट्स फील्ड में क्रिस को अपनों स्किल दिखाते हुए देखा था। चूंकि उसे स्केटबोर्ड खरीदने के लिए आसपास कोई स्टोर नहीं मिला, इसलिए वो उसे केवल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आएगा। बैकयार्ड बहुत बड़ा था, इसलिए यह उसके लिए स्केटबोर्ड से खेलने के लिए एकदम सही जगह थी। उसे अपनी बाहों में पकड़कर वो ट्यूटोरियल सर्च करने के लिए ऑनलाइन गई और सीखना शुरू किया। उसी समय अगस्त्या अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गया। सबसे पहले वो बस कुछ ताज़ी हवा लेना चाहती थी। उसने नहीं सोचा था कि वो मिष्टी को बगीचे में स्केटबोर्ड पर इधर उधर भागते हुए देखेगा। ऐसा लगता है कि उसे हर चीज में दिलचस्पी है। क्या वो गिरने से नहीं डरती? उसने झुंझलाहट के साथ सोचा। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसने देखा कि वो अपना बैलेंस खो बैठी है और गिर रही है। वो एक दो बार घास पर लुढ़क गई, फिर अपने चेहरे पर गंदगी लेकर बैठ गई। क्रिस इसे इतना आसान बनाता है। मुझे नहीं लगता था कि स्केटबोर्डिंग इतना कठिन होगा, उसने सोचा। चैप्टर 57। मिष्टी ने अपना हाथ खुजलाया। उसने अपनी चोटों की जांच की और पाया कि वे सीरियस नहीं है। फिर उसने अपने चारों ओर देखा और जब उसने किसी को नहीं देखा तो उसने राहत की सांस ली। आखिर गिरते हुए पकड़ा जाना काफी शर्मनाक होगा। उसने स्केट जारी रखने से पहले अपने घाव पर कुछ मरहम लगाने के लिए अपने कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह गेट पर पहुंची, उसने देखा कि एक शानदार काली कार दीवान रेजिडेंस में तेजी से आ रही है। कार पर स्पार्कली स्नोफ्लेक लोगो का मतलब था कि दीवान परिवार का एक मेंबर आया है। मिष्टी ने ध्यान से याद किया। अतीत में अगस्त्या से शादी करने के बाद अगस्त्या की सौतेली माँ उससे मिलने आई थी। वैसे अगस्त्या के पिता का रोमांटिक रिलेशनशिप भी काफी उलझा हुआ है। अगस्त्या के पिता का नाम विजय दीवान है और उनकी करेंट वाइफ का नाम मालती दीक्षित है। मालती असल में अगस्त्या की माँ की बहन है। पिछले जन्म में जब मिष्टी को इस बारे में पता चला तो वो बहुत हैरान हुई थी। यह पता चला कि विजय जिस औरत से प्यार करता था वो मालती थी, लेकिन विजय की सगाई मालती की बहन से हो गई थी। अंत में दबाव के कारण विजय ने अगस्त्या की माँ से शादी कर ली, लेकिन वो मालती को नहीं भूल सका। जब अगस्त्या की माँ प्रेग्नेंट थी तो उसके पिता ने मालती को उनके साथ रहने का इंतजाम इस बहाने से किया कि मालती अपनी बहन की देखभाल कर सकती है। अगस्त्या की माँ अंत में लेबर पेन के कारण मर गई और अगस्त्या को बिना माँ के छोड़ दिया। मालती ने तब अगस्त्या को पालने की जिम्मेदारी ली और प्रेग्नेंट होने के बाद ही वो विजय से शादी कर पाई। मालती का बेटा करण दीक्षित है। जबकि मालती एडुकेटेड है और अगस्त्या के साथ अच्छा व्यवहार करती है, मिष्टी उसे पसंद नहीं करती थी। वो एक अच्छी इंसान नहीं हो सकती थी, क्योंकि आखिर वो अपनी बहन के पति को चाहती थी। पिछले जन्म में जब से मिष्टी को मालती की पहचान के बारे में पता चला, तब से वह उससे दूर ही रही। बटलर ने कार का दरवाजा खोला और एक सुंदर कपड़े पहने महिला कार से बाहर निकली। उसने एक लंबी ड्रेस और एक मिंगफर कोट पहना हुआ था। मालती ने घर के चारों ओर देखा और जब उसने मिष्टी को देखा, जो कि मिट्टी से लिपटी गई, तो उसने आंखें सिकोड़ ली और पूछा, और तुम हो? जैसे ही मिष्टी बोलने वाली थी, मिस्टर मोहन, जो घर से बाहर आए थे, ने उन्हें ग्रीट किया। हेलो मिसेस दीक्षित। हालांकि वो पहले से ही विजय की पत्नी थी, दीवान परिवार के कठोर रूल्स के कारण उसे मिसेस दीवान के रूप में एड्रेस नहीं किया जा सकता है। यानी परिवार में मिष्टी का हैसियत उससे भी ज्यादा है। मालती ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ बढ़ाकर मिष्टी की ओर इशारा किया। कौन है यह लड़की? वो यहाँ क्यों है और उसने इस तरह क्यों कपड़े पहने हैं? यह अनसेप्टेबल है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगस्त्या नाराज हो जाएगा? तभी मिस्टर मोहन ने शर्मिंदा मिष्टी को नोटिस किया, जो मिट्टी से ढंकी हुई है और एक स्केटबोर्ड पकड़े हुए है। मैं मिष्टी को मिसेस दीवान के रूप में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ जब वो इस स्टेट में है? मिस्टर मोहन ने उदास होकर सोचा। वो कभी भी मुझे इस स्टेट में देखकर गुस्सा नहीं होगा, मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने मिस्टर मोहन को उलझन में देखा। जब मालती ने यह सुना तो उसने मिष्टी की बारीकी से जांच की और महसूस किया कि भले ही वो मिट्टी में लिपटी है, लेकिन उसका चेहरा सुंदर है। क्या ऐसा हो सकता है? मालती ने सोचा। मुंह, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आ रही है? उसी समय अगस्त्या घर से बाहर आया और मालती को ग्रीट किया। जिस पल मालती ने अगस्त्या को देखा, उसका चेहरा नरम हो गया और उसने उसे प्यार से देखा। बदमाश, तुम अपनी पत्नी को दीवान मैनर में क्यों नहीं लाए? तुम्हारी दादी और दादाजी तुम्हें याद करते हैं और वे चाहते हैं कि तुम जल्द ही उनसे मिलो।
मुझे यह जानने की भी जल्दी थी कि मेरी बहू कैसी है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ आई। मिष्टी ने चुपचाप उपहास किया, फिर सोचा वो कितनी फेक है। वो कैसे इतना फेक दिखावा कर सकती है। अगस्त्या ने शांति से कहा, जब मेरे पास समय होगा तो मैं उनसे मिलूंगा। फिर मिष्टी को देखा जो सिर झुकाकर खुद से ही बड़बड़ा रही है। उसने कहा, मिष्टी यहाँ आओ। ठीक जब मिष्टी ने अगस्त्या की आवाज सुनी तो वो आगे बढ़ी। मालती ने फिर मिष्टी की ओर देखा और उसकी तारीफ की। यह पता चला है कि यह वही लड़की है जिसे तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पाया है। वो वाकई खूबसूरत है। अगस्त्या ने आईब्रो चढ़ा दी और मिष्टी को तनाव में देखा। मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता। ठीक होने से पहले मालती थोड़ा हैरान थी और उसने एक मुस्कान के साथ कहा, ओ आई एम सॉरी। यह पूरी तरह से मेरी गलती है। मैं अगली बार और सावधान रहूंगी। आई होप कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगस्त्या ने शांति से कहा, लेकिन यह क्लियर था कि वो उसी गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा। मिष्टी को भी उन शब्दों से नफरत थी। अतीत में उसे इन शब्दों के लिए अनगिनत बार अपमानित किया गया था और हर बार जब वो इसे सुनती थी तो वह बहुत परेशान हो जाती थी। वो हमेशा उसका पीछा करते थे। हर बार जब उन्होंने उसे देखा तो सभी ने इसी फ्रेज का जिक्र किया। अब मालती भी वैसा ही व्यवहार कर रही थी। यह ऐसा था जैसे वो मिष्टी को याद दिला रही थी कि वह अपनी करंट स्टेटस के लायक नहीं है। मिष्टी को पहले तो बुरा लगा, लेकिन अगस्त्या की बात सुनकर उसकी उदासी तुरंत गायब हो गई। हाँ डियर, मैं समझती हूँ, मालती ने एक त्यागे हुए चेहरे के साथ जवाब दिया और यह नहीं सोचा कि अगस्त्या उससे ऐसे बात करेगा। तीनों घर में दाखिल हुए। मिष्टी चाहकर भी अपने कमरे में वापस नहीं जा सकती है, इसलिए उसने अपना स्केटबोर्ड नीचे रख दिया और आज्ञाकारी ढंग से अगस्त्या के बगल में बैठ गई। नौकरानियों ने नाश्ता और ड्रिंक सर्व करने के लिए जल्दी की। अगस्त्या वापस सोफे पर झुक गया और मिष्टी को घूर रहा है, जो उसके बगल में जेंटली बैठी है। उसके बालों में कुछ घास है और उन्हें निकालने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। हालांकि उसने मिष्टी को गिरते हुए देखा था, फिर भी उसने उससे पूछा, क्या तुम गिर गई थी? मिष्टी काफी शर्मिंदा थी। पहले कुछ बार गिरना नॉर्मल है। तुम मिष्टी हो, है ना? उनके पास बैठे हुए मालती की आंखें उन दोनों के बीच आगे पीछे हो गईं। जब उसने मिष्टी पर अपनी नजर डाली तो उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। जी हाँ, मैं ही मिष्टी हूँ, मिष्टी ने पोलाइट मुस्कान के साथ कहा और उसकी ओर देखा। तो तुम अब भी बचकाना खेल खेलना पसंद करती हो? ध्यान से, मैं नहीं चाहती कि तुम गिरो, मालती ने चिंता के साथ कहा। थैंक यू फॉर योर कंसर्न मिसेस दीक्षित, मैं अगली बार केयरफुल रहूंगी। मिष्टी ने सिर हिलाया। मालती मुस्कुराई, फिर अगस्त्या की ओर देखा। अगस्त्या, तुम्हारे भाई का जन्मदिन अगले महीने की 1 तारीख को है और हर कोई तुम्हें दीवान मनोर में देखना चाहता है। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे पीछा करता था। उसने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा है और वो तुम्हें याद करता है। समय आने पर तुम मिष्टी को भी अपने साथ लाओगे, उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। दरअसल मालती यहाँ उसी कारण से थी जैसे पहले हुआ करती थी, करण की 20वीं जन्मदिन की पार्टी। अनजाने में मिष्टी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। पिछले जन्म उसके कई क्लासमेट भी पार्टी में शामिल हुए थे। यह तब था जब विजय दीवान ने लोगों के सामने अनाउंसमेंट की कि करण दीवान परिवार के वारिसों में से एक है। सभी ने सोचा कि करण दीवान परिवार का राइटफुल हेयर है, लेकिन केवल दीवान परिवार ही जानता था कि वो बास्टर्ड है। पार्टी के दिन वो करण से टकरा गई थी। किसी ने उसे और करण को एक साथ देखा था और दावा किया था कि उसका अपने हस्बैंड के भाई के साथ अफेयर है और उसे चीट कर रही है। उसके बाद न केवल उसे कॉलेज जाने में शर्मिंदगी उठानी पड़ी, बल्कि वो पूरे हाई सोसाइटी में हंसी का पात्र भी बन गई। उस समय यह सोनाली थी जिसने उसे उससे मिलने के लिए कहा था। रास्ते में वो करण से टकरा गई थी। अंत में यह सोनाली का प्लान था और उसने मिष्टी के उसके जाल में फंसने का इंतजार किया था। दीवान परिवार ने अपमानित महसूस किया था और नेचुरली उन्होंने किसी से उसे दीवान रेजिडेंस वापस भेजने के लिए कहा था। तब से उसे शायद ही कभी दीवान मनोर में इनवाइट किया गया था। हालांकि दीवान परिवार के किसी भी मेंबर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मिष्टी जानती थी कि वे सभी उसे नापसंद करने लगे थे। चैप्टर 68। मिष्टी ने सोचा कि अगस्त्या उससे सबसे ज्यादा नाराज होगा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि जब सभी ने उसे गलत ठहराया तो उसने उसे जरा भी डांटा नहीं। मिष्टी इस जीवन में फिर कभी ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी अपनी रेपुटेशन के अलावा इसमें अगस्त्या और पूरे दीवान परिवार की रेपुटेशन शामिल है। इस विचार पर मिष्टी की आंखें धुंधली हो गईं और उसने अगस्त्या की ओर देखा, उसके जवाब की इंतजार कर रही थी। हम आएंगे। अगस्त्या ने अपनी सौतेली माँ के इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए सिर हिलाया। यह सुनकर मालती ने आखिरकार सांस ली। मालती ने सोचा, अगर अगस्त्या आता है तो यह साबित होगा कि करण दीवान परिवार का उत्तराधिकारी है। अगर अगस्त्या नहीं आता तो हर किसी को उसके बच्चे के बारे में शक होता, जो कहीं से भी आ गया है, मालती ने सोचा। यही कारण है कि वो आज खुद दीवान मेंशन आई है। ठीक है, तो हम पार्टी में मिलते हैं। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए मैं तुम लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। ठीक।
अगस्त्या ने उदासीनता इंडिफरेंट से सिर हिलाया। मिस्टर मोहन प्लीज मोम को बाहर तक छोड़ आए। मिस्टर मोहन ने उसके इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट किया और माल्टी की ओर चल पड़े। मिसेज देसाई। माल्टी ने सिर हिलाया और घर से निकल गई। उसके चले जाने के बाद मिष्टी ने कंफर्टेबल महसूस किया और सोफे पर वापस झुक गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि अगस्त्या का हाथ उसके पीछे है, इसलिए जब वो पीछे झुकी तो उसने उसकी बाह को छुआ। इससे पहले कि मिष्टी कुछ जवाब देती, अगस्त्या सख्त हो गया और अपना हाथ वापस खींच लिया। रोते हुए मिष्टी ने अपने आप में सोचा, मेरी पीठ ने अभी अभी तुम्हारी बाह को छुआ है। क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा उतना ही ज्यादा नाराज हो गई। एक हम्फ आवाज के साथ वो खड़ा हुआ और कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगस्त्या अभी भी सोच रहा है कि उसे कैसे लगा जब मिष्टी की पीठ ने उसकी बाह को छुआ और उसने उसके चेहरे पर डिससेटिस्फैक्शन नहीं देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, बाद में डिनर के लिए आना याद रखना। ठीक है, मिष्टी ने लापरवाही से कहा, फिर ऊपर नहाने चली गई। उसने ट्विटर खोला जिसमें पहली पोस्ट के नीचे पहले से ही ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे। ओह माय गॉड, क्या वो असली है? डैम इट, वो बहुत हैंडसम है। मैं एग्री करती हूँ। प्लीज सामने से भी एक फोटो पोस्ट करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह तुम्हारा हस्बैंड है। मिष्टी ने स्क्रॉल किया और पाया कि बहुत सारी कमेंट्स थी। उसने उन्हें जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। यह पहले से ही एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है कि वो अब अगस्त्या की बाह को छू सकती है, लेकिन मिष्टी और ज्यादा चाहती है। वो नहाने के टब से बाहर निकली और खुद सुखाया। गलती से उसने अपने घाव को रगड़ लिया और तुरंत दर्द से फुसफुसाई। घाव के आसपास की स्किन लंबे समय तक पानी में रहने से झुर्रीदार हो गई थी। इसे टॉवल से रगड़ने के बाद घाव से पहले से ही खून निकलने लगा था। मिष्टी ने फिर एक प्लान के बारे में सोचा। उसने घाव को तब तक रगड़ा जब तक कि वो लाल न हो गए। फिर वो बाथरूम से निकली और नीचे जाने से पहले पहनने के लिए एक छोटी बाजू की टी शर्ट निकाली। मिस्टर मोहन उसे यह बताने के लिए ऊपर जाने वाले थे कि डिनर तैयार है, लेकिन उन्होंने देखा कि मिष्टी खुद नीचे आ गई है। उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम डिनर तैयार है। मिष्टी ने सिर हिलाया। अगस्त्या पहले से ही टेबल पर बैठा था और उसने यह तय करने में एक सेकंड का समय लिया कि उसे कहाँ बैठना है। वो फिर चली गई और अगस्त्या के राइट साइड बैठ गई। जब अगस्त्या ने देखा कि उसने केवल स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई है तो वो डूब गया। तुम्हें ऐसी टॉप पहनने पर सर्दी लग सकती है। अभी गर्मी है, मिष्टी ने कहा। फिर उसने अपनी यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म के बारे में सोचा और बड़बड़ाई, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने हमारी यूनिफॉर्म बदल दी और वे चाहते कि हम बदसूरत ट्राउजर पहने। वे जानते हैं कि अभी बहुत गर्मी है। मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या खराबी है। यह सुनकर अगस्त्या स्पीचलेस रह गया। इसे डिश को टेस्ट करके देखो, हस्बैंड। मिष्टी ने उसके हावभाव के बदलाव पर ध्यान नहीं दिया और खाना उसकी प्लेट में रख दिया। अगस्त्या ने तुरंत उसकी बाह पर स्किन के सूजे हुए पैच को देखा। वो भौचक्का रह गया और जब वो बोलने ही वाला था तो उसने उसकी आंख के कॉर्नर से मिष्टी का चेहरा देखा, जो उम्मीद से भरा हुआ था। वह हैरान था, फिर एक मुस्कान को दबा दिया और बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया और खाने पर फोकस किया। मिष्टी ने अपनी आईब्रो आपस में बुन ली, यह सोचकर कि उसने घाव नहीं देखा है, इसलिए उसने अगस्त्या की प्लेट में और खाना डाल दिया। तब उसने महसूस किया कि अगस्त्या ने उसका हाथ देख लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इसे नहीं देखा है और बस खाना जारी रखा है। उसकी आंखों में निराशा के भाव चमक उठे। क्या ऐसा इसलिए है कि उसने मेरे घाव नहीं देखेंगे, या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे मेरी परवाह नहीं है, उसने सोचा। बेचैन होकर उसने अपना खाना खा लिया और अगस्त्या के अपने कमरे में लौटने के बाद वो बेसुध हो गई और अपना सिर नीचे करके ऊपर चली गई। वो अपने कमरे में लौटी और अभी अभी बैठी थी कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि मिस्टर मोहन अपने हाथ में एक सुंदर छोटी बोतल लिए हुए बाहर खड़ा है। मैडम, बाहरी चोटों के लिए यह सबसे अच्छा मरहम है। प्लीज इसे दिन में 2 बार लगाएं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। मिस्टर दीवान ने इसे स्पेशली भेजा है। मिस्टर मोहन मुस्कुराए और उन्होंने बोतल मिष्टी को थमा दी। वो हैरान रह गई और मिस्टर मोहन की बात सुनने के बाद वो अपने होश में आई। उसकी आंखों में खुशी आतिशबाजी की तरह थी। मुझे लगा कि उसने नोटिस नहीं किया, लेकिन पता चला कि उसने इसका जिक्र नहीं किया बल्कि पहले ही कार्रवाई कर ली है, उसने सोचा। मिस्टर मोहन से बोतल लेने और दरवाजा बंद करने के बाद वो मुस्कुराई और अपने घाव पर मरहम लगाया। सोनाली जल्दी से ठीक हो गई और वो जल्द ही कॉलेज लौट आई। जब सोनाली के लौटने के दिन मिष्टी क्लास में आई तो वो पहले से ही अपनी चिंताओं को एक्सप्रेस करने वाले लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी। सोनाली, तुम्हें सिर में कैसे चोट लगी? मुझे लगा कि तुम्हें सर्दी हो गई है। हाँ, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। बेशक, सोनाली उन्हें कभी नहीं बताएगी कि उसे पीटा गया था। वो मुस्कुराई और एक बीट मिस किए बिना कहा, मेरा एक छोटा कार एक्सीडेंट हो गया। चिंता मत करो सब लोग, मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। सबने समझ में सिर हिलाया। मिष्टी को देखकर सोनाली उसके पास दौड़ी।
मिष्टी, बास्केटबॉल एसोसिएशन ने हमें बाद में कराओके सेशन के लिए इनवाइट किया। क्लास खत्म होने के बाद घर मत जाना, चलो एक साथ वहां चलते हैं। वाह, क्या तुमने कहा कि बास्केटबॉल एसोसिएशन ने तुम लोगों को उनके साथ गाने के लिए इनवाइट किया है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे सुंदर लोग वहां होंगे। क्या तुम हमें ले जा सकती हो, सोनाली? हाँ, मुझे भी जाना है। करण भी शायद वहां होगा, है ना? मैं भी जाना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? सोनाली ने अफसोस के साथ कहा, अगर मैं होस्ट होती तो मैं डेफिनेटली तुम सभी को इनवाइट करती, लेकिन इस बार मैं गेस्ट हूँ। आई एम सॉरी दोस्तों। सोनाली को सुनकर हर कोई थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वे जानते थे कि सोनाली ने जो कहा वो सच था। इस वजह से वे केवल मिष्टी और सोनाली को ईर्ष्या से देख सकते हैं। चैप्टर 69। मिष्टी ने आंख सिकोड़ ली। मैं फ्री नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग जा सकते हो। उसने नहीं सोचा था कि बाकी सब इतने एक्साइटेड होंगे। क्यों नहीं? सीनियर्स ने मुझे स्पेशली तुम्हें इनवाइट करने के लिए याद दिलाया, इसलिए अगर तुम आज नहीं जाती हो तो मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगी? सोनाली मुश्किल सिचुएशन में लग रही थी। बस उन्हें बताओ कि मैं बिजी हूँ। वे तुम्हें मुझे जबरदस्ती लाने के लिए नहीं कह सकते, है ना? मिष्टी ने अपनी आंखें घुमा ली और मुड़कर वो अपनी सीट की ओर चलने वाली थी। दरअसल यह ठीक है, अगर मिष्टी नहीं जाना चाहती तो क्या मैं उसकी जगह चल सकती हूँ? किसी ने कहा। सही बात है। उन्होंने उसे स्पेशली इनवाइट भी किया, लेकिन उसने उन्हें ठुकरा दिया। कितनी अनग्रेटफुल है। यह जीवन में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है जो हर किसी को नहीं मिलती है। मुझे नहीं पता कि वो उन्हें क्यों ठुकरा रही है। वे सब मिष्टी को नाराजगी और ईर्ष्या से देखते हैं। हर कोई जाना चाहता है लेकिन नहीं जा सका, लेकिन मिष्टी को इनवाइट किया है, उसके बावजूद भी उसने नहीं जाने का फैसला किया। वो इतनी हाई और माइटी एक्टिंग क्यों कर रही है? उनकी बात सुनकर मिष्टी रुक गई और पीछे मुड़ गई। तो यह अक्षिता थी जिसे 1 महीने के लिए बाथरूम धोने की पनिशमेंट दी गई थी और उसके दोस्तों का ग्रुप ऐसी बात कर रहा है, उसने सोचा। आधी मुस्कान के साथ मिष्टी ने अपनी बाहों को पार किया और अक्षिता की ओर देखा। अक्षिता, क्या तुम जाना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी जगह तुम्हें जाने दूं? अक्षिता दंग रह गई। उसने नहीं सोचा था कि मिष्टी इतनी अच्छी होंगी, लेकिन बेशक वो उसके ऑफर से ललचा गई थी। फिर उसने मिष्टी को शक से देखा और पूछा, सचमुच? बेशक। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो अपनी बात रखती है। मिष्टी ने सिर हिलाया, फिर मुड़ी और सोनाली से कहा, सोनाली, उसे बाद में अपने साथ ले जाना। जैसे ही अक्षता खुशी महसूस कर रही थी, मिष्टी ने कुछ याद करने का नाटक किया और कहा, ओह रुको, तुम्हारी बाथरूम साफ करने की पनिशमेंट अभी तक खत्म नहीं हुई है ना? अक्षता के चेहरे से खुशी गायब हो गई और वो शर्मा गई। मिष्टी ने तब बेप्सी का नाटक किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अक्षता के लिए अफसोस महसूस हो रहा लेकिन उसके अगले शब्दों ने अक्षता के खून को उबाल दिया। ठीक है, तुम यह नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हें अभी मौका नहीं दिया। तुम बाथरूम की सफाई करने तक उन्हें इवेंट पोस्टपोन करने के लिए नहीं कह सकती, है ना? आई एम सॉरी। मिष्टी ने कंधे उचकाए, मुड़ी और चली गई। शुरुआत में सोनाली किसी को नहीं लाना चाहती थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसने सोचा कि उनमें से कोई भी उसके साथ जाने के लायक नहीं था। इसलिए उसने उन्हें अपने साथ लाने से मना कर दिया था। मिष्टी की बात सुनकर सोनाली ने चुपके से राहत की सांस ली। जब उसने अक्षता का काला चेहरा देखा तो उसे अचानक एक आइडिया आया और वो धीरे से बुदबुदाई, अक्षता, मिष्टी की चिंता मत करो। वो तुम्हारी पनिशमेंट का जिक्र नहीं करना चाहती है। चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जा सकती। मैं तुम्हें आज रात ले जाऊंगी, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना। अक्षता खुश हो गई और तुरंत सिर हिलाया। हालांकि सोनाली ने जो कहा उससे अक्षता को यकीन था कि मिष्टी ने उसे पब्लिकली बेइज्जत करने के लिए कहा था। अपने दांत पीसते हुए अक्षता ने मिष्टी को घूर कर देखा और सोचा, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। वो अतीत के लिए मिष्टी के खिलाफ शिकायत रखती है। उसे केवल 1 हफ्ते के लिए बाथरूम साफ करने की जरूरत थी, लेकिन किसी ने उनके यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर सर्विलांस फुटेज पोस्ट कर दी थी, जिसका रिजल्ट न केवल वो पूरी तरह से शर्मिंदा थी, बल्कि उसकी पनिशमेंट पूरे 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। मिष्टी के अलावा वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकती है जो उसके साथ ऐसा करे। मिष्टी को नाराजगी से देखते हुए अक्षता अपनी सीट पर लौट आई। भले ही मिष्टी कराओके सेशन में नहीं गई, फिर भी कुछ बुरा हुआ। इस बार शिकार कोई और नहीं बल्कि मिष्टी की बेस्ट फ्रेंड मानवी थी। यह पता चला कि मानवी के ऑनलाइन डेटिंग बॉयफ्रेंड ने कल मानवी से कहा था कि वो उसे कराओके बार में ले जा रहा है। जब वे वहां थे, मानवी नशे में थी और उस आदमी ने उसका फायदा उठाया। उसके बाद उसकी फोटोज वेब पर पोस्ट कर दी गईं और रातों रात उसकी रेपुटेशन बर्बाद कर दी गई। जब मिष्टी को इस बारे में पता चला तो उसने सबसे पहले मानवी को फोन किया, लेकिन मानवी ने उसके फोन का जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो ट्विटर पर गई और देखा कि ट्वीट को एक नए अकाउंट द्वारा पोस्ट किया गया था और इसमें मानवी और लड़के की बहुत इंटीमेट पोजीशन में कई तस्वीरें शामिल थीं।
फोटो में सेक्स का माहौल नजर आ रहा है। मानवी का फिगर अच्छा था और उसने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। उसके ऊपर एक लड़का भी पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पिक्सेलेटेड नहीं है और यह क्लियर है कि दूसरी पार्टी उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। कमेंट सेक्शन पर क्लिक करके मिष्टी देखकर वो पहले ही भड़क चुकी है। माई गॉड, क्या वो मानवी है जो 3rd ईयर में है? मुझे नहीं पता था कि वो इतनी वाइल्ड है। ओह गॉड, क्या वो एक SLT है? कोई हैरानी नहीं कि वो हमेशा लग्जरी ब्रांडों में सिर से पांव तक तैयार रहती है। उसके इतने सेक्सी कपड़े पहनने का कारण लोगों को बहकाना है। हाउ डिस्गस्टिंग। उसने पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम किया है और उसके ग्रेड काटने की जरूरत है। उसने यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया। कैंपस में वो अक्सर लड़कों को बहकाती है क्योंकि उसका चेहरा सुंदर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कैंपस के बाहर और भी ज्यादा फ्री है। हमें उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। यह हमारी यूनिवर्सिटी के लिए शर्म की बात है। मिष्टी ने आईब्रो चढ़ाकर अपना फोन बंद कर दिया। कमेंट्स करने वाले ज्यादातर लोग उसकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसकी यूनिवर्सिटी में लगभग हर कोई इसके बारे में पहले से ही जानता है। कराओके सेशन को अटेंड करने वाले लोग बास्केटबॉल एसोसिएशन और चीयरलीडिंग टीम के मेंबर्स थे। हालांकि वे दोस्त ला सकते थे। जिस व्यक्ति ने यह ट्वीट किया वो बेशक इन लोगों के ग्रुप में एक से था। वह उठी और क्लास से चली गई। मिष्टी के बाहर निकलते हुए देखकर सोनाली मुस्कुराई। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? क्लास शुरू होने वाली है, क्रिस ने मिष्टी को याद दिलाया। वो क्लास में एंटर करने ही वाला था कि मिष्टी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके बगल से दौड़ी। क्रिस ने मन ही मन सोचा, मिष्टी के ग्रेड काफी खराब है और हमेशा टीचर से डांट पड़ती है। अगर मुझे सही याद है तो यह अब ओल्ड विच की क्लास है। वो स्टूडेंट को 1 मिनट भी देर होने पर माफ नहीं करती है। क्या मिष्टी उससे नहीं डरती है? जब क्लास शुरू होने वाली है तो वो क्यों चला गई? लेकिन उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि कुछ हुआ है। क्रिस थोड़ा भौचक्का रह गया। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मिष्टी ने भागने से पहले शॉर्ट में कहा। मिष्टी ने अविका का नंबर डायल किया और एक बार जब उसने फोन उठाया तो उसने बेचैनी से मिष्टी ने पूछा, अविका, मानवी कहाँ है? अविका थोड़ा चौंक गई और पूछा, क्या वो क्लास में नहीं है? उसे क्या हुआ? यह अनुमान लगाते हुए कि वो शायद नहीं जानती कि क्या हुआ था, मिष्टी ने आईब्रो चढ़ा ली। मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अभी उसकी क्लास में गई लेकिन उसे नहीं देखा। वो आज सुबह तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी नहीं आई थी? नहीं, वो नहीं आई। कल रात उसने मुझे बताया कि वो डेट पर जा रही है, इसलिए मैं घर चली गई। मैं आज सुबह यूनिवर्सिटी अकेली आई थी। कुछ हुआ है क्या? अविका ने चिंता के साथ पूछा जब उसने मिष्टी की सीरियस टोन को सुना। कोई हैरानी नहीं कि वो नहीं जानती है, मिष्टी ने आह भरी और कहा, यह एक लंबी कहानी है। पहले मानवी को ढूंढते हैं और फिर मैं समझाऊंगी। फोन के दूसरे छोर पर अविका ने सिर हिलाया और फोन काट दिया, जबकि मिष्टी तुरंत हॉस्टल की ओर भागी। मानवी का दरवाजा बंद था। मिष्टी ने एक गहरी सांस ली, फिर दरवाजा खोलने के लिए अपनी चाबियां निकाली। मानवी हमेशा स्नॉब रही है। चूंकि इस घटना के बाद वो क्लास में नहीं गई तो यह उसके लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। मिष्टी वरीड थी कि वो कुछ बेवकूफी कर सकती है, इसलिए वो उसे तुरंत ढूंढना चाहती थी। हॉस्टल एक टिपिकल अपार्टमेंट स्टाइल का है। यह आलीशान है और हर एक यूनिट में 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम था। मिष्टी मानवी के कमरे की ओर चल दी। यह देखकर कि यह बंद है, मिष्टी को तुरंत पता चल गया कि वो इसके अंदर होगी। वो आमतौर पर दरवाजा बंद नहीं रखती है और एक ओपन पर्सन है। मिष्टी ने उसका दरवाजा खटखटाया और धीरे से पुकारा, मानवी, क्या तुम वहां हो? चैप्टर 70। मिष्टी ने 2 बार और खटखटाया और तभी उसने दरवाजा खोला। मानवी थकी हुई लग रही थी और उसकी आंखें सूज गई थी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसने पूछा, मिष्टी, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने देखा कि इंटरनेट पर क्या पोस्ट किया गया था। जब मिष्टी ने देखा कि मानवी कितनी दुखी है तो वो उस आदमी का सर बुरी तरह से फाड़ देना चाहती है जिसने वो तस्वीरें खींची है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैं उस समय नशे में थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है। मानवी ने सिसकते हुए अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। सब ठीक हो जाएगा। मैं उस इंसान को ढूंढ लूंगी जिसने तस्वीरें ली। मिष्टी ने उसे गले लगाया और दिलासा दिया। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मानवी ने अपना सिर हिलाते हुए बेबस टोन में कहा। हर कोई यह एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि उनका जीवन रातों रात बर्बाद हो गया। हालांकि मिष्टी इस भावना को अच्छी तरह से जानती है क्योंकि अतीत में उसने कई बार इसे एक्सपीरियंस किया था। वो एक घमंडी और डिग्निफाइड यंग लड़की थी, लेकिन उसके बारे में अफवाहों के कारण वो धीरे धीरे उदास हो गई और उसका आत्मसम्मान खत्म हो गया। उसने यह भी सोचा था कि शायद दूसरे उसके बारे में जो कह रहे थे कि वो पूरी तरह से बेकार है सच थी। उस समय उसका संसार अंधकार से भर गया था। दरअसल मानवी उससे भी ज्यादा मजबूत थी क्योंकि उसने दूसरे लोगों के सामने रोने की हिम्मत की। जहां तक उसकी बात है, वो केवल तभी रोई जब वो अकेली थी क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी परवाह नहीं करेगा। मिष्टी ने उसे और देर तक गले लगाया।
जब मानवी थोड़ा शांत हो गई तो मिष्टी ने उसे सोफे पर खींच लिया और उसे नीचे बैठा दिया। मुझे वो सब कुछ बताओ जो कल रात हुआ था। मानवी ने सिर हिलाया। वह जिस आदमी को ऑनलाइन डेट करती थी वो बास्केटबॉल एसोसिएशन का मेंबर है। पिछली रात से पहले वे कभी नहीं मिले थे और कल पहली बार उसने उससे बाहर जाने के लिए कहा था। चूंकि वे कुछ समय से बात कर रहे थे और मानवी उसे पसंद करती थी, वो खुद को तैयार करने के बाद डेट पर चली गई। अनएक्सपेक्टेडली सो कॉल्ड डेट असल में बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा हेल्ड कराओके सेशन था। उस समय बहुत सारे लोग थे और मानवी को अजीब लगा, लेकिन जब लड़के ने उसे बताया कि वो उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाना चाहता है तो उसने बहुत ज्यादा नहीं सोचा। फिर सभी ने शराब पीना शुरू कर दिया और लड़के लड़कियों को पिलाते रहे। नेचुरली मानवी को भी पीने के लिए मनाया गया है। यह सोचकर कि वे सभी एक ही यूनिवर्सिटी से हैं और वे सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, उसने गलती से शराब पी ली। आगे क्या हुआ धुंधला है और मानवी को कुछ भी याद नहीं है। अगले दिन जब वो उठी तो वो पहले से ही अपने हॉस्टल में थी। वो ठीक महसूस कर रही और उसके शरीर में कोई दर्द नहीं है, जिसका मतलब है कि वो पिछली रात किसी के साथ नहीं सोई है। मानवी ने राहत की सांस ली है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब उसने अपना फोन अनलॉक किया तो उसने अपने क्लासमेट के मैसेज को यह कहते हुए देखा कि वो पूरे ट्विटर पर है। अपराधी ने कल रात 11:30 बजे ट्वीट पर पोस्ट किया था और जब तक उसने इसे देखा यूनिवर्सिटी में लगभग हर कोई पहले से ही जानता है। मानवी ने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है और उसने क्लास अटेंड करने हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे। उसकी कहानी सुनाने के बाद मिष्टी आंख सिकोड़ ली। अतीत में वो इस समय अविका और मानवी की दोस्त नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता है कि क्या यह घटना तब भी हुई थी। मिष्टी ने पूछा, क्या तुम उन लड़कियों को जानती हो जो कल वहां थीं? क्या तुमसे किसी को नाराज किया था? मानवी ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और शक से जवाब दिया, मेरे बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड। मुझे इसके बारे में किसी और से पता चलने के बाद ही पता चला, और वो बास्केटबॉल एसोसिएशन में भी है। मैंने तुम्हारी बहन को भी देखा था, लेकिन उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती। मिष्टी ने सोचा कि यह सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसके पीछे सोनाली है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की क्या न्यूज है? क्या उसने कुछ कहा? उसने मुझे फोन नहीं उठाया और उसने मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। मानवी ने नाराजगी जारी रखी। एफसी मुझे शक है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जेलस करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था। अब जब मैं टूट गई हूँ तो उसे मेरी परवाह भी नहीं है। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। प्यार, इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं है। मानवी सिसकने लगी। मिष्टी का चेहरा ठंडा पड़ गया। यह एक बड़ी घटना है और तस्वीरें पोस्ट किए हुए कुछ समय बीत चुका है। ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो इस फैक्ट के बारे में नहीं जानता कि वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा तस्वीरों में केवल मानवी का चेहरा दिखाई दे रहा था, जबकि लड़के का चेहरा नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि वह खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है? वो बास्केटबॉल एसोसिएशन में भी है ना? उसका नाम क्या है? उसका नाम अतिशय शर्मा है और वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है, मानवी ने जवाब दिया। ठीक है, यहीं रुको और आराम करो। मैं उस व्यक्ति को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी जिसने उन तस्वीरों को पोस्ट किया है और मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी। मिष्टी उठ खड़ी हुई और जैसे ही वो जाने वाली थी मानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुड़कर मिष्टी ने देखा कि मानवी का सिर नीचे है और वो चुप है। मिष्टी, अगर यह सच में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है तो चलो इसे भूल जाते हैं। वो क्या? मिष्टी ने पूछा। वो प्रिंसिपल की बेटी है और मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहती हूँ। अपराधी को पकड़ने पर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी ने तस्वीरें देखी हैं और मेरी रेपुटेशन पहले ही बर्बाद हो चुकी है, मानवी ने अपना सिर नीचे करके कहा। मिष्टी उसके एक्सप्रेशन नहीं देख सकती है, लेकिन वो मानवी के लहजे से बता सकती है कि वो गुस्से में है लेकिन बेबस है। प्रिंसिपल की बेटी के हाई ग्रेड है और लास्ट सेमेस्टर वाली स्टूडेंट है। वो भी मिष्टी की तरह 2nd ईयर में है, लेकिन मिष्टी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मिष्टी ने सोचा कि अच्छे ग्रेड वाले स्टूडेंट केवल पढ़ाई की परवाह करते हैं और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी की रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए इतना नीचा काम कर सकती है। उसे कुछ हद तक शक है कि यह उसके द्वारा किया गया है, क्योंकि अच्छे ग्रेड वाले लोग आमतौर पर अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह करते हैं। भले ही अपराधी ने गुमनाम रूप से तस्वीरें पोस्ट की हों, एक मौका है कि वह बेनकाब हो जाएगा और उस समय पूरी यूनिवर्सिटी उससे नफरत करेगी। बहुत सोचने के बाद मिष्टी ने कहा, ठीक है, मैं सावधान रहूंगी, लेकिन अगर यह सच में वही है तो हम उसे जाने भी नहीं दे सकते, भले ही वो प्रिंसिपल की बेटी है। हमें चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बुरा यह हो सकता है कि तुम्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करना पड़े। अपने ही बॉयफ्रेंड को किस करना गलत नहीं है ना? यूनिवर्सिटी के पीछे के छोटे से जंगल में भी लोग करते हैं। जब तक हम सभी को बताते हैं कि तुम डेटिंग कर रही हो तब तक ठीक है। हालांकि इस मामले में की पर्सन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मानवी ने यह सुनकर सिर हिलाया। शुरू में मानवी ने सोचा था कि इस घटना को संभालने में मिष्टी उससे भी ज्यादा क्लूलेस होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि मिष्टी इतने शांत तरीके से उसके लिए सब कुछ प्लान कर लेगी। इससे मानवी धीरे धीरे ज्यादा कंफर्टेबल और कम डरी हुई महसूस करने लगी।
फिर भी अतिशय ने तब भी अपना फोन नहीं उठाया जब उसने उसे क्लास के बाद फोन किया। उसने उसके मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। जाहिर तौर पर वो मानवी को नजरअंदाज कर रहा है। मानवी लगभग गुस्से से आग बबूला हो गई। अगर अतिशय उसके लिए नहीं बोलता और सबको बताता कि वे डेटिंग कर रही हैं, तो वो कभी भी अपना नाम साफ नहीं कर पाएगी। क्या वो वाकई इस पर आंखें मूंदने वाला है? मिष्टी भी गुस्से में थी और उसने सोचा उसे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेकिन वो इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता है। इस यूनिवर्सिटी में इतने सारे जर्क क्यों हैं? क्या वो सोच रहा है कि वो हमेशा के लिए छिप पाएगा? मिष्टी उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, उसे ढूंढने के लिए बास्केटबॉल एसोसिएशन चलते हैं। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, अविका ने दरवाजा खोला और निराश होकर अंदर आई। मानवी, क्या तुम ठीक हो? जब अविका ने मानवी को देखा तो वो उसके पास दौड़ी। जाहिर है अब वो जानती है कि क्या हो रहा है। मैं अब ठीक हूँ, चिंता मत करो। अविका के पीले चेहरे को देखकर मानवी टच हुई। जैसे ही उसके दोस्तों को घटना के बारे में पता चला, मिष्टी ने उसकी तलाश करने के लिए क्लास छोड़ दी। जबकि अविका, हालांकि उसे बाद में पता चला क्योंकि वो शायद ही कभी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहती है। मानवी अच्छी तरह से जानती है कि जब उसने उसके चेहरे पर चिंताएं देखी तो वो उसके लिए चिंतित थी। चैप्टर 71। यह देखकर कि मानवी अभी भी मुस्कुरा सकती है, अविका ने चुपके से राहत की सांस ली। जब उसने पिछली क्लास में लोगों को इसके बारे में बात करते सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सिचुएशन की गंभीरता का पता उसे तभी चला जब वो चेक करने के लिए ऑनलाइन गई। कोई हैरानी नहीं कि आज सुबह जब उसने फोन किया तो मिष्टी इतनी चिंतित लग रही थी। किसने किया ये? उनकी इस तरह मानवी की तस्वीर पोस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? हम अपराधी को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। अविका, जो आमतौर पर गुस्सैल थी, जब भी इस बारे में सोचती गुस्सा हो जाती है। हम अभी तक नहीं जानते कि यह किसने किया, लेकिन चिंता मत करो, हम पता लगा लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, हम उन्हें पकड़ लेंगे, मिष्टी ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, इसे किसी व्यक्ति के फोटोग्राफिक राइट्स का वायोलेशन माना जाता है। उसने मानवी की बदनामी भी की, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अपने प्लान्स पर चर्चा करने के बाद वे तीनों दोपहर को बास्केटबॉल एसोसिएशन की ओर चल पड़े। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के पास ज्यादा क्लासेस नहीं थी, इसलिए उन्हें हफ्ते में केवल कुछ ही बार यूनिवर्सिटी आना पड़ता था। इसके बजाय बास्केटबॉल एसोसिएशन के मेंबर बास्केटबॉल खेलने के लिए हर दिन मिलते थे, इसलिए अतिशय को ढूंढना काफी आसान होगा। दोपहर हो चुकी थी और लगभग सभी की क्लासेस एंड ही गई थी। मानवी को देखते ही वे आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे, क्या वो मानवी नहीं है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अभी भी अपना चेहरा दिखा सकती है। यूनिवर्सिटी को उसके जैसे लोगों को एक्सपेल करना चाहिए, उसने हमारी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया। हाँ, यह सही है। वह अभी भी बहुत छोटी है, लेकिन अब उसे अपने नाम की परवाह नहीं है। अगर मैं वो होती तो मैं हमेशा के लिए अपने कमरे में छिप जाती। देखो, वहाँ के लोग अभी भी उससे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके पास स्टैंडर्ड नहीं है। कौन जाने, बस उनके चेहरों को देखो कि एक दूसरे की तुलना में ज्यादा होनहार है और एक ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मानवी, जो हमेशा प्राउड फील करती थी, हार गई और शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। वो अपने दोस्तों की ओर देखने के लिए मुड़ी और माफी मांगते हुए बोली, मुझे तुम लोगों को इस झंझट में घसीटना नहीं चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन हम यह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन्हें कैसे जवाब दें। बस उन्हें अनदेखा करो। मिष्टी ऐसे लोगों से नफरत करती है जो बिना बात जाने दूसरों को जज करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। अतीत में वो अनगिनत क्रिटिसाइज के निशाने पर रही थी, लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बाद अब वो उनकी परवाह नहीं करती है। भले ही यह पहली बार था जब अविका गॉसिप का टॉपिक रही थी, वो शांत रही, इसलिए वो उनके लेवल तक नहीं गिरी। जब मानवी और अविका ने मिष्टी को सुना तो वे हंस पड़े। मिष्टी, मैंने देखा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होती जा रही हो। पहले जब भी लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते थे, तुम पूरे दिन रोती थी, लेकिन अब तुम हमसे भी ज्यादा शांत हो। मानवी ने हंसते हुए कमेंट की। ठीक है। मिष्टी का दिमाग दौड़ गया। शायद मेरे पति ने मुझे हिम्मत दी। मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है क्योंकि अगस्त्या जैसा हैंडसम आदमी मेरा पति है। तुम सिर्फ बकवास करना जानती हो। वे दोनों हंसे बिना नहीं रह सके। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। मिष्टी ने अहंकार से चुटकी ली। हर बार जब वह अपने पति के बारे में बात करती है, मानवी और अविका उससे ईर्ष्या करने लगती। उनके आसपास के लोगों की फुसफुसाहट आसमान में तैरते हुए धुएं के गुच्छे में बदल गई थी और इसका उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उन्होंने खुशी खुशी बातें की और अंत में बास्केटबॉल एसोसिएशन पहुंचे। इत्तेफाक से मिष्टी ने वहां किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वो जानती थी। तुम यहाँ क्यों हो, ब्यूटीफुल लेडी? निखिल अपनी कुर्सी से तब निकला जब उसने देखा कि वह मिष्टी है और वो अपने साथ दो खूबसूरत लड़कियों को लाया है। निखिल, यहाँ आओ, मिष्टी ने उसे बुलाया। निखिल की आंखें चमक उठीं और वो तेजी से उसके पास आया। हे ब्यूटीफुल लेडी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊं?
मिष्टी अपनी आंखें को घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं किसी ऐसे लड़के की तलाश कर रही हूँ जो बास्केटबॉल एसोसिएशन में है। अगर तुम उसे यहाँ आने के लिए कहते हो तो वो मना करने की हिम्मत नहीं करेगा, उसने कहा। निखिल ने एक आईब्रो उठाई और उसे चिढ़ाया। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, मिष्टी ने सिर हिलाया। तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? तुम मेरे साथ डेट पर क्यों नहीं चलती? अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सॉरी, मैं डाइट पर हूँ। मिष्टी ने कंधे उचकाए। निखिल को क्लियरली हिंट मिल रहा है कि वह उसके साथ डेट पर नहीं जाना चाहती थी। एक सेकंड के बाद उसने कहा, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पर जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है। मिष्टी ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं किया और निखिल को जोड़ने के लिए फोन निकाल लिया। तुम किसे ढूंढ रही हो? अतिशय शर्मा, वो तुम्हारे एसोसिएशन का मेंबर है। उसे यहाँ लाने में मेरी मदद करो, मिष्टी ने कोल्ड टोन में कहा, जबकि उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसके हाव भाव में अचानक हुए बदलाव को देखकर निखिल हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ठीक हो गया। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं उसे तुम्हारे पास लाता हूँ। मिष्टी, तुम निखिल को जानती हो? मानवी और अविका चौंक गए। ऐसा कहा जाता है कि हर यूनिवर्सिटी में पॉपुलर ग्रुप के बीच एक कोल्ड कैरेक्टर और एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होते हैं। कोल्ड कैरेक्टर क्लियरली करण दीक्षित है, जबकि डोमिनेटिंग कैरेक्टर निखिल है, जिसके साथ मिलना मुश्किल था और लोगों ने उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं की। जब मानवी और अविका ने आज उसे पहली बार देखा तो उन्होंने सोचा कि अफवाहें बिल्कुल भी सच नहीं थी। उन्होंने यह भी सोचा कि वह एक प्यारा लड़का लग रहा था। कुछ मिनट बाद निखिल एक ऐसे लड़के के साथ वापस आया जो उलझन में दिख रहा था। वह लंबा, मजबूत और गोरा है। उसका बचकाना चेहरा था जो आजकल की लड़कियां पसंद करती हैं। जैसे ही उसने मानवी को देखा, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। निखिल, क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे कुछ याद आया जो मुझे करना था, वह हकलाया। निखिल को मानवी और अतिशय के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो भड़क गया और नाराज टोन में कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हें कुछ खूबसूरत लड़कियों से मिलवाने जा रहा हूँ? तुम उनसे मिले भी नहीं है, लेकिन तुम पहले ही जाना चाहते हो। अतिशय ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल अपनी उंगलियां काट सकता था और आगे चल सकता था। जो हुआ उसके बाद क्या तुम नाटक कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते? मानवी ने उस पर हमला कर दिया जब उसने उसे चलते हुए देखा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, अतिशय ने कहा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही हैं। एक्टिंग बंद करो, मानवी ने गुस्से में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गेम में हमेशा उसकी रक्षा करने वाला शख्स असल जिंदगी में इतना घिनौना है। मिष्टी उसके पास गई और कोल्डली बोली, मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि ट्विटर पर क्या पोस्ट किया गया है। अतिशय चुप रहा। यू जर्क, मानवी अपने दांत भींच लिए। मानवी खूबसूरत है और कई लड़कों ने उसे हर कीमत पर पाने की कोशिश की। हालांकि उसने एक भी लड़के को एक्सेप्ट नहीं किया। जब उसने आखिरकार किसी को पसंद किया और उसे अपना दिल दे दिया तो वो कमीना निकला। उसे तब तक कोई परवाह नहीं थी जब तक वह उससे बात करता और उसके लिए चीजों को क्लियर करता, लेकिन जब उसने देखा कि वह उससे ब्रेकअप करने के लिए कितना जल्दी में है तो उसका दिल टूट गया। पिछली रात मानवी के शराब पीने के बाद क्या हुआ? क्या तुमने किसी को उसकी तस्वीरें लेते देखा? मिष्टी ने अतिशय को देखा, जो अपना सिर नीचे किए हुए था और चुप था। मुझे नहीं पता, मैं भी तब नशे में था। मुझसे कोई और सवाल मत पूछो क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। बाय द वे, मानवी, वी आर डन। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए ठीक थे। प्लीज लाइक शेयर फॉलो माई प्रोफाइल जिससे आप लोगों को मेरी नॉवल की अपडेट मिलती रहे। चैप्टर 72। मिष्टी बहुत गुस्से में थी, उसका शरीर कांपने लगा। क्या तुम अपने आप को एक आदमी कह सकते हो? क्या तुम जानते हो कि इस इंसिडेंट ने मानवी को कितना इफेक्ट किया है? इस बारे में लगभग पूरा कैंपस जानता है। जब हम आए तो सभी ने उसे जजमेंटल नजर से देखा और उसे क्रिटिसाइज किया। तुमने यह क्यों नहीं कहा कि कल रात तुम लोग साथ थे? तुम वही हो जिसने उसे बाहर जाने के लिए कहा था, तो तुम इसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मिष्टी गुर्राई और अतिशय को धक्का दिया। हम दोनों डेट पर जाने को तैयार हुए थे। अगर वो नहीं चाहती तो क्या मैं उसे मजबूर कर सकता हूँ? अतिशय ने नाखुश होकर कहा, क्योंकि वो मिष्टी को उसे सबके सामने डांटते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। धिक्कार है तुम पर। तुम बस कमीने हो, तुम ऐसे ही हो। मानवी तुमसे मिली यह उसकी जिंदगी की सबसे बुरी बात थी। मिष्टी ने उसे जमकर एक लात मारी। FCK, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मत सोचो कि मैं एक लड़की को नहीं मारूंगा। अतिशय अपने सेंसिटिव हिस्सों को पकड़ते हुए करा उठा। निखिल उसके बगल में था, वो निकल गया और कुछ कदम पीछे हट गया। ओह माय गॉड, वो टफ है। उसने एक आदमी को मारने की हिम्मत भी की। उसने उसे वहां भी मारा। मुझे उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी नहीं, निखिल ने मन ही मन सोचा। शिट अतिशय, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम एक लड़की से पीट गए। इस समय आसपास के लोग हंसी में फूट पड़े। अतिशय का चेहरा उदास हो गया। ऐसा लगता है कि तुम्हें पिटाई की जरूरत है। मैंने वो कह दिया है जो मैं कहना चाहती थी।
बेहतर होगा कि तुम सब कुछ ऑनलाइन क्लियर करो और मानवी से माफी मांगो, या मैं तुम्हें मार मार कर लाल कर दूंगी, मिष्टी ने उससे कोल्डली कहा। हालांकि उसे इसे इम्पोसिंग तरीके से कहा था, फिर भी कोई भी उसे 100% सीरियसली नहीं ले सकता है। हाँ, तुम फनी हो। मानवी शिकायत भी नहीं कर रही है। तुम अपने काम से काम रखो, अतिशय सूंघा। मानवी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं उसके लिए खड़ी रहूंगी और उसकी मदद करने जा रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है? तुम मुसीबत को देखकर भाग जाते हो, तुम बेशर्म हो, नफरत से मिष्टी ने थूका। तुम, अतिशय का चेहरा ठंडा हो गया। मानवी, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, नहीं तो मुझे दोष मत देना कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ। मानवी के एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गए। तुमने लाइन क्रॉस कर ली है। हाँ, अतिशय को नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रही है जब तक कि मानवी ने आगे बढ़कर उसे चेहरे पर जोर से थप्पड़ नहीं मारा। वो अविश्वास में उसे देखता रहा। क्या तुमने मुझे अभी मारा? मैं समाज को तुम जैसे घटिया गंदगी से छुटकारा दिलाने में मदद कर रही हूँ। तुम मेरे पास आ सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरे दोस्तों के बारे में कुछ कहा तो तुम इस थप्पड़ के लायक हो। मानवी ने फिर दोनों हाथों से आगे बढ़कर अतिशय को धक्का दिया। अतिशय हैरान होकर गिर पड़ा। फिर मानवी ने एक पैर से उसकी छाती पर वार किया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। इस पल वो इतना दंग रह गया कि वो भूल गया कि अपना बचाव कैसे करना है। यह नजारा देख सभी के होश उड़ गए। जल्द ही अतिशय चोटों से भर गया। चलो चलते हैं। मैं केवल इतना कह सकती हूँ, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं इस बेवकूफ से मिलने के लिए बदकिस्मत हूँ, मानवी ने घिन से कहा और जमीन पर गरजते हुए आदमी को आखिरी लात मारी। मिष्टी और अविका ने थम्स अप दिया। मानवी ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रही है और जब वो अपना सब कुछ देती है तो एवरेज आदमी उसे हरा भी नहीं सकता। वे तीनों गुस्से में आए, लेकिन वे आराम महसूस कर चले गए। कुछ कदम चलने के बाद मिष्टी ने उनसे जाने के लिए कहा और उसका इंतजार करने के लिए कहा। फिर वे बास्केटबॉल एसोसिएशन छोड़कर अपने हॉस्टल में लौट आए। वे अफवाहें अभी भी इंटरनेट पर घूम रही हैं, लेकिन उन्हें अब कोई परवाह नहीं है। मिष्टी ने निखिल से नामों की लिस्ट मांगी थी। यह उन लोगों के नामों की लिस्ट थी जो कल कराओ के सेशन में शामिल हुए थे। उन्हें यह भी पता चला था कि सोनाली ने उन्हें रजिस्टर्ड किया था। लिस्ट को देखते ही उसकी निगाह किसी के नाम पर जाकर ठहर गई। उसने अपना सेल फोन निकाला और आकाश को फोन किया। कुछ दिनों बाद मिष्टी, मानवी और अविका को यूनिवर्सिटी के पीछे ग्रोव में ले गई। मिष्टी, तुम हमें यहाँ क्यों लाए? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। डोंट वरी। मिष्टी के बोलने के ठीक बाद एक फिगर को चुपके से उनकी ओर जाते देखा गया। अक्षिता ने इधर उधर देखा और देखा कि वो अकेली थी। आईब्रो चढ़ाते हुए उसने सोचा, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि एक लड़की क्रिस से अपने प्यार का इजहार करेगी? वे कहाँ हैं? क्या मुझे देर हो गई है? उसे लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। क्रिस लड़कियों से परेशान होने वालों में से नहीं था। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वह अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनती है। तुम कहाँ जा रही हो, अक्षिता? मिष्टी उसके पीछे खड़ी हो गई, अपनी बाहों को पार किया और मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। तुम? मिष्टी को देखकर अक्षिता ने एक लंबा चेहरा बनाया और अंत में महसूस किया कि उसके साथ छल किया गया था। तुम क्या चाहती हो? मुझे यकीन है कि तुम ठीक ठीक जानती हो कि मुझे क्या चाहिए, मिष्टी मुस्कुराई, जिससे अक्षिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, अक्षिता ने कहा। उसकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मिष्टी ने मजाक उड़ाया। यह देखने के बाद शायद तुम्हें पता चल जाएगा। उसने अपने सेल फोन को अनलॉक किया और सर्विलांस टेप चलाया। हालांकि यह क्लियर नहीं था, उसने अक्षिता को मानवी की तस्वीर खींचते हुए और चुपके से बाहर निकलते हुए पकड़ने में कामयाबी हासिल की। टाइम स्टैम्प ने दिखाया कि रात के 11 बज रहे थे। उसके बाद अक्षिता कमरे से बाहर निकल गई और चुपके से बाथरूम में चली गई और काफी देर वहीं रही। इत्तेफाक से ट्वीट भी उसी समय के आसपास पोस्ट किया गया था। अक्षिता का चेहरा पीला पड़ गया। किंग्स क्लब एक पावरफुल आदमी का है जो एक हाई एंड क्लब था। एवरेज इंसान अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। उस क्लब से सर्विलांस टेप लेने की तो बात ही छोड़िए। मिष्टी को सर्विलांस फुटेज कैसे मिला? क्या तुम जानती हो कि मैं अभी किस बारे में बात कर रही हूँ? मिष्टी ने मजाक उड़ाया या और अपना फोन दूर रख दिया। पहले तो उसने अक्षिता के बारे में सोचा भी नहीं और सोचा कि अतिशय के एक्स गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया है। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चला कि अतिशय की एक शायद ही कभी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करती थी, इसलिए उसके पास शायद ट्विटर अकाउंट नहीं था। मिष्टी ने सुना था कि जब उसे पता चला कि अतिशय को पीटा गया है तो उसने यह भी कहा कि वो इसका हकदार है। वो अब तक अतिशय को भूल गई होगी, इसलिए शायद मानवी को बदनाम करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना उसके लिए ठीक नहीं होगा। मिष्टी को भी कुछ समय के लिए सोनाली पर शक था और उसने सोचा कि वो मानवी को निशाना बना रही है क्योंकि मानवी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और सोनाली ने मानवी को क्लब में भी देखा था। आखिरकार अपने लाभ के लिए सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करने में सोनाली बहुत अच्छी है। हालांकि जब मिष्टी बे अक्षिता का नाम उन नामों की लिस्ट में देखा तो उसे एहसास हुआ कि एक से ज्यादा अपराधी हो सकते हैं।
उस समय मिष्टी ने पहले ही उसे इस तरह से फटकार लगाई थी, इसलिए अक्षता के पास क्लब में जाने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि अंत में वो क्लब में थी जब सोनाली ने पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर्ड किया था। इस वजह से एक नजर में ही मिष्टी को पहले से ही पता चल गया था कि अक्षता को वहां कौन लाया है। हालांकि मिष्टी को यकीन नहीं है कि यह सोनाली थी जिसने अक्षता को मानवी को फ्रेम करने के लिए उकसाया था। उसे यकीन है कि सोनाली इसका हिस्सा है। अक्षता ने मिष्टी को बहुत नाराज किया जिसने मानवी को शामिल किया था। अगर अक्षता ने उसे निशाना बनाया तो मिष्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसने मानवी की रेपुटेशन बर्बाद करना चाहिए। वो उसे कभी नहीं जाने देंगी। उस दिन इतने सारे लोगों ने तस्वीरें ली। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कल्प्रिट हूँ? अक्षता ने अपनी आंखें मूंद ली और इनकार करने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी बचने की कोशिश कर रही हो, मिष्टी ने मजाक उड़ाया। क्या तुम नहीं जानती कि हैकर्स इस दुनिया में मौजूद हैं? चैप्टर 73। अक्षता का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, लेकिन अब उसके लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। जब मिष्टी ने गिनना शुरू किया तो अक्षता जल्दी से उठ खड़ी हुई और सूजे हुए चेहरे के साथ बोली, मैं इसे खुद कर लूंगी। फिर उसने कांपते हाथ से खुद को थप्पड़ मारा और मानवी को देखा। आई एम सॉरी। जैसे ही मानवी कुछ कहने वाली थी, मिष्टी ने टोका, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया है? तुम अपने आप को इतनी धीरे से क्यों मार रही हो? अक्षता ने अपने दांत पीस लिए और खुद को फिर से जोर से थप्पड़ मारा। उसने जोर से दोहराया, आई एम सॉरी, मैं गलत थी। उन तस्वीरों को इंटरनेट से हटा दो और सभी को ठीक से समझाओ, नहीं तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा, मानवी ने धमकी दी। अक्षता ने उन्हें देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गई। मानवी ने चौड़ी आंखों से मिष्टी को देखा। सच कहूं तो मिष्टी की क्रूएल टकटकी अभी थोड़ी डरावनी थी। मानवी को इतना डर था कि अगर उसने अक्षता को जाने दिया तो वो उससे नाराज हो जाएगी। जब मिष्टी ने मानवी को अपनी ओर देखते देखा तो उसका उदास चेहरा तुरंत बदल गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मानवी हंसी, खुद की चापलूसी करना बंद करो। मेरी तरफ से लंच की ट्रीट, क्योंकि हमने प्रॉब्लम हल कर ली है। चलो चलते हैं। मिष्टी खुशी से झूम उठी, मुझे पिज्जा चाहिए। अपनी ओर देखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, मानवी ने घृणा से कहा। दरअसल घर पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं, जैसे कोई ठंडा फूड या मसालेदार फूड नहीं। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मिष्टी ने दयनीय रूप से कहा। तो चलो चलते हैं। मानवी और अविका बेप्सी से मिष्टी को देख रहे थे। आखिर अगस्त्या यह उसके भले के लिए कर रहा था। मिष्टी को पेट दर्द की समस्या थी और उसे लगातार पेट दर्द होता है, इसलिए ठंडा और मसालेदार खाना उसके हेल्थ के लिए हानिकारक होगा। उनके खाने के बाद मिष्टी घर लौट आई। इस बीच अक्षता ने अपनी बात रखी और ऑनलाइन सब क्लियर कर दिया। उसने यह क्लियर किया कि रूम में मानवी और उसका बॉयफ्रेंड था और वो उसका शुगर डैडी नहीं था। मानवी का बॉयफ्रेंड उसे घर भेजना चाहता था क्योंकि वो नशे में थी। इसके अलावा यह बास्केटबॉल एसोसिएशन की एक पार्टी थी। पार्टी में शामिल होने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। अक्षता ने यह भी दावा किया कि वह तस्वीरों के साथ किसी को गुमराह करने का इरादा नहीं रखती थी और उम्मीद करती थी कि लोग उसके बारे में बुरा सोचना बंद कर देंगे। बाद में उसने मानवी से ईमानदारी से माफी मांगी और उन सभी तस्वीरों को हटा दिया जो उसने पहले अपलोड की थी। आखिरकार वो मामला खत्म हो गया जिसके बारे में लोग कई दिनों से बात कर रहे थे। वे सच्चाई से गहराई से इफेक्ट थे, गलत व्यक्ति को बदनाम करने के लिए शर्म महसूस कर रहे थे। अब उनके निशाने पर अक्षता थी। उन्होंने उसकी पोस्ट की गई तस्वीरों के साथ उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया। जब मिष्टी ने उसकी पोस्ट पर कमेंट्स पढ़ी तो उसने अक्षता का मजाक उड़ाया। फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया। करण का जन्मदिन कुछ दिन दूर है। मिष्टी सोफे पर लेटी अपना असाइनमेंट पूरा कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा अगस्त्या, उसने इसका सामना करने का फैसला किया। अपने पिछले जीवन में अगस्त्या उसे नहीं ले गया। इस जीवन में अगस्त्या ने अभी भी उसे गिफ्ट तैयार करने के लिए नहीं कहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस बार उसे लेकर नहीं जाना चाहता? क्या हुआ? अगस्त्या ने उलझन में पूछा जब उसने उसे अचानक अपना रास्ता रोकते हुए देखा। भले ही मिष्टी काफी लंबी थी, फिर भी जब वो अगस्त्या के सामने खड़ी होती थी तो वो एक बच्चे की तरह दिखती है। मिष्टी ने झिझकते हुए कहा, तुम्हारे भाई का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। क्या हमें पार्टी के लिए कुछ तैयार करना है? गिफ्ट या कुछ और? उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। हालांकि अगस्त्या करण को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, फिर भी जब वे दीवान मैनर गए तो उन्हें घर के नियम का पालन करना पड़ा। खाली हाथ गए तो परिवार वाले नाखुश होंगे। अगस्त्या चुप रहा। वो बस उसे कोल्डली देखता रहा। जब अगस्त्या ने उसे इस तरह देखा तो मिष्टी को थोड़ी घबराहट हुई। उसे यकीन था कि अगस्त्या करण और उसके बारे में सभी अफवाहों को पहले से जानता है। वह अगस्त्या को यह साबित करना चाहती थी कि अब उसकी करण में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम एक गिफ्ट तैयार करते हैं तो यह ज्यादा अचानक होगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह जरूरी नहीं है तो मैं भी इससे सहमत हूँ। यह सब तुम पर डिपेंड करता है, मिष्टी ने उसकी आंखों में देखते हुए ईमानदारी से कहा।
अगस्त्या जानता था कि वो सच कह रही है। उसके होंठ हिले और धीरे से उसके सिर को सहलाया और धीरे से कहा, जैसा तुम चाहो। मिष्टी की आंखें तुरंत चमक उठीं। वी जानती थी कि वो इस बार उसे ले जाने को तैयार था। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, उसने खुशी से सिर हिलाया। करण के जन्मदिन से एक दिन पहले सोनाली ने मिष्टी को ढूंढा और उससे पूछा, मिष्टी, क्या तुम जानती हो कि कल करण का जन्मदिन है? मिष्टी ने इस बारे में कुछ न जानने का नाटक किया। नहीं, क्यों? सोनाली की आंखों में खुशी चमक उठी। सचमुच? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? उसने अपनी जन्मदिन की पार्टी में मैं बहुत लोगों को इनवाइट किया है, उसने तुमसे नहीं पूछा? तो ऐसा लगता है कि मिष्टी को इसकी परवाह नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सोनाली इस बारे में शेखी बघारना क्यों चाह रही है। क्या सोनाली ने अब भी सोचा कि वो उससे जेलस होगी? सोनाली को लग रहा था कि वो अभी तक करण से बाहर नहीं आई है। क्या तुम नहीं जाना चाहती हो? मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। करण का बैकग्राउंड एक मिस्ट्री है। सभी ने अंदाजा लगाया कि वो एक अमीर परिवार से है। हमें कल पता चलेगा कि वो कौन है। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि वो कौन है? सोनाली ने पूछा। नहीं, मिष्टी ने कहा। उसने उबासी ली और अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई। उसका पीछा करते हुए सोनाली की आईब्रो तन गई। अगर मिष्टी पार्टी में नहीं जाती है तो सोनाली अपनी साजिश को अंजाम नहीं दे पाएगी और अगस्त्या मिष्टी को दूसरे आदमियों के साथ फ्लर्ट करते हुए नहीं देख पाएगा। यह इतना बड़ा मौका था कि वो इसे गंवाना नहीं चाहती थी। मिष्टी, क्या तुम्हें पहले करण पर क्रश नहीं है? क्या तुम सच में किसी ऐसे आदमी से शादी करना पसंद करोगी जिसे तुम प्यार नहीं करती? करण ने अपने जन्मदिन की पार्टी में कई लोगों को इनवाइट किया, जिसमें उन सभी लड़कियों को भी शामिल किया गया है जो उसे पसंद करती हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम नहीं जाओगी तो दूसरी लड़कियां तुमसे इसे छीन लेंगी? सोनाली ने उसे पार्टी में जाने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिष्टी केवल ठंडी मुस्कान बिखेरती रही। वो कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर अपने पीछे निखिल और रियान को देखा। निखिल ने अपनी फैंसी फेरारी से हाथ हिलाया और वो उनकी ओर गाड़ी चला रहा था। निखिल, सोनाली उसकी कार की ओर भागी और खुश होकर पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? निखिल एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने आईब्रो चढ़ाई और कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। सोनाली की मुस्कान अचानक कठोर हो गई। उसने शर्माते हुए पूछा, क्या तुमने अभी मुझे नहीं बुलाया था? मुझे लगता है कि तुम्हें गलत विचार आया है। मैं तुम्हारी बहन को बुला रहा था। निखिल ने स्पीचलेस होकर अपनी आंखें घुमाईं। जब उसने मिष्टी को दूर जाते देखा तो उसने उसका नाम फिर से चिल्लाया, हे मिष्टी, वेट। मिष्टी ने मुड़कर उसकी ओर देखा। क्या? यहाँ आओ। हम इतनी दूरी पर कैसे बात कर सकते हैं? निखिल ने नाराजगी जताते हुए कहा। मिष्टी मौके पर ही डटी रही। उसका हिलने का कोई इरादा नहीं था। फॉरगेट इट, फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम इतनी क्रूएल लड़की हो। निखिल कोस रहा था और सोनाली को अनदेखा करके कार से बाहर निकला। चैप्टर 74। समथिंग इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स, कल करण की बर्थडे पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डेट बनो। इस बारे में तुम क्या कह रही हो? निखिल अभिमानी लग रहा था, जैसे कि वो मिष्टी को जीवन भर में एक बार मिलने वाला अवसर दे रहा हो। मिष्टी ने आंखें मूंद ली। वह फिर घूमी और कहा, दिलचस्पी नहीं है। क्या बकवास है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे बीच डील हुई थी? निखिल ने मांग की। वह उस पर टूट पड़ा और उसका रास्ता रोक दिया। क्या तुम नहीं जानते कि मैं शादीशुदा हूँ? मिष्टी ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को पार करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। शादीशुदा? निखिल ने मजाक उड़ाया। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा बीमार पति कब मरने वाला है। मैं तुम्हें उससे छुटकारा पाने में मदद कर सकता हूँ ताकि तुम एक नया जीवन जी सको। मिष्टी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। किसने कहा कि मेरे पति बीमार है? और किसने कहा कि मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ? क्या? निखिल उसके अचानक कोल्ड बिहेवियर से हैरान रह गई। यह सुनते ही वो कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने जोर से निगल लिया और पूछा, क्या ऐसा नहीं है? मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे लोग मेरे पीठ पीछे क्या कहते हैं। प्लीज मेरे सामने ऐसी बकवास दोबारा मत करना, नहीं तो मुझे रूड होने पर ब्लेम मत करना। मिष्टी मुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर देखते हुए चली गई। निखिल दंग रह गया। क्या मिष्टी इस बारे में सीरियस थी? आमतौर पर चाहे कोई उसकी कितनी भी आलोचना करे, वो बस उनकी इग्नोर कर देती थी। लेकिन जब उसने उसके बीमार पति की बात की तो उसने बड़ी बेरहमी से रिएक्ट किया। वो इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। सोनाली को उम्मीद नहीं थी कि निखिल मिष्टी को पार्टी के लिए उसकी डेट होने के लिए कहेगा। इसने उसे चौंका दिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि निखिल को हमेशा लड़कियों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसकी मिष्टी में दिलचस्पी कैसे हो सकती है? वो इतना नाराज हुई कि उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। अगस्त्या, मैंने देखा कि एक लड़का मिष्टी से उसकी डेट के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसे ठुकराती नहीं दिख रही है। वो मेरी बात भी सुनने से इनकार कर रही है। प्लीज घर आने पर उससे बात करना, ठीक है? मैसेज के साथ सोनाली ने एक तस्वीर भेजी जिसमें निखिल और मिष्टी को चैट करते देखा जा सकता है।
निखिल सोनाली की ओर मुड़ा था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता है। हालांकि फोटो में मिष्टी का चेहरा साफ नजर आ रहा है। सर, आपने डिजाइनर को मिसेज दीवान के लिए जो ड्रेस तैयार करने का ऑर्डर दिया था वो तैयार है, प्लीज एक बार देख लें कि डिजाइन ठीक है या नहीं, आर्यन ने ऑफिस में कदम रखते हुए कहा। अगस्त्या खिड़की पर खड़ा था। उसने आर्यन को आगे आने का इशारा देने के लिए अपना हाथ उठाया। आर्यन आगे आया और उसे टैबलेट सौंप दिया। अगस्त्या ने फोटो पर नजर डाली और तुरंत आईब्रो चढ़ा ली। उसने ड्रेस की वीनेक और स्लीव्स की ओर इशारा किया और कोल्ड टोन में कहा, इसे बदलो। आर्यन ने अपना सिर हिलाए। परसों अगस्त्या ने डिजाइन को खारिज कर दिया क्योंकि यह एक ऑफ शोल्डर ड्रेस थी। कल अगस्त्या को ड्रेस की लंबाई पसंद नहीं आई। हालांकि वो आज अपनी वीनेक और स्लीव्स बदलना चाहता था। पर इतने दिनों के बाद आर्यन को सारे अमेंडमेंट्स का कारण पता चल गया। अगस्त्या ने क्लियरली महसूस किया कि ड्रेस बहुत रिवेलिंग है। लेकिन क्या किसी ड्रेस का ऑफ शोल्डर और विनेड होना नॉर्मल नहीं था? ऑफिस से बाहर निकलते ही आर्यन ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। अगस्त्या ने अपने सेल फोन पर नजर डाली, वो भी ऑफिस छोड़ने ही वाला था। अचानक एक मैसेज आया। पढ़ने से पहले वो रुक गया। उसका चेहरा बहुत कोल्ड हो गया। इस बीच मिष्टी घर आ गई थी और अगस्त्या के ड्रेसिंग रूम में चली गई। हालांकि सटीक होने के लिए यह कमरा अब उसका माना जाता है। अगले बेडरूम में जाने के अगले दिन अगस्त्या अपने सारे कपड़े ले गया था, जिसका रिजल्ट यह निकला, इस बड़े वॉक-इन के अंदर सभी कपड़े विशेष रूप से उसके लिए तैयार किए गए थे। चूंकि वो हर दिन यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहनती है, इसलिए उसने क्लोसेस्ट में सभी कपड़े नहीं देखे हैं। भले ही कपड़े ब्रांडेड और महंगे थे, डिजाइन बहुत सिंपल थे। वॉक-इन क्लोसेस्ट में कपड़े इवेंट या फंक्शन में भाग लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। वो पहली बार दीवान परिवार के मेंबर से मिल रही है। उसे हर डिटेल्स पर ध्यान देना था। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था और कस्टम में ड्रेस आमतौर पर पहले से बनाई जाती थी। उनकी बचत में केवल 1 लाख है। वो एक सूटेबल ड्रेस कहाँ से ला सकती है? जैसे ही मिष्टी निराश हो रही थी, उसने सुना कि कोई उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा है। यह सोचकर कि अगस्त्या घर पर है, वह दरवाजे की ओर दौड़ी और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसे खोला। इसके बजाय उसने एक नौकरानी को एक बड़ा बॉक्स पकड़ा हुए देखा। मिसेज दीवान, यह आपके लिए है। मिस्टर दीवान ने किसी को आपके लिए यह ड्रेस लाने के लिए कहा। मिष्टी की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने सोचा कि क्या उसने उसका मन पढ़ लिया है। फिर उसने अपना कमरा छोड़ दिया और नीचे देखा, लेकिन अगस्त्या कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने आईब्रो चढ़ाई और पूछा, क्या अगस्त्या अभी तक वापस नहीं आया है? आमतौर पर वो उसके साथ लगभग उसी समय घर पहुंच जाता था। वो अभी तक घर क्यों नहीं है? क्या उसे कुछ हो सकता है? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं, वो शायद अभी भी बिजी है। आपके आने से पहले वो शायद ही कभी घर आते थे। मिष्टी हैरान थी। वह मुड़ी और नौकरानी से पूछा, आपका क्या मतलब है कि वो अतीत में शायद ही कभी घर आया है? नौकरानी उसके हाव भाव में आए बदलाव से पूरी तरह बेखबर लग रही थी। उसने बस खुशी से जवाब दिया, शादी से पहले मिस्टर दीवान शायद ही घर आते थे। भले ही हम यहाँ काफी समय से काम कर रहे हैं, हम शायद ही कभी उन्हें देखते हैं। आपके उससे शादी करने के बाद मैं ऐसा लगता है कि मिस्टर दीवान एक अलग व्यक्ति में बदल गए हैं। वो लगभग हर दिन जल्दी घर आ जाते हैं। मिष्टी की आंखों में खुशी चमक रही थी। क्या वह उसके लिए स्पेशल है? वो गिफ्ट बॉक्स लेकर वापस अपने कमरे में चला गई। वो इसे खोलने और यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि अंदर क्या है। एलवाई, क्या यह एक फेमस फैशन ब्रांड नहीं है जिसे बहुत सी लड़कियां पसंद करती हैं? उनके पहनावे निराले और अनोखे होते हैं। सभी कपड़े विशेष रूप से फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर जेनी द्वारा डिजाइन किए गए हैं। उसने इसे ध्यान से देखा और पाया कि यह ड्रेस उसके लिए बिल्कुल अनुकूल है। केवल इतना ही उसने महसूस किया कि डिजाइन एक गोल गर्दन और लंबी आस्तीन के साथ बहुत पुराने जमाने का था। वह वास्तव में इसे पसंद नहीं कर रही थी। दरअसल मिष्टी अपने लिए एक विनेक पसंद कर रही है। हालांकि ड्रेस का डिजाइन अभी भी सुंदर है। कल वो पार्टी में बहुत से लोगों से मिलेंगी। ड्रेस पहने हुए वो खुद को आईने में देख रही और बहुत सारी तस्वीरें भी ली। रात के खाने का समय आने पर उसने ना चाहते हुए इसे बदल दिया। जब डिनर के लिए नीचे आई तब भी अगस्त्या घर पर नहीं था। मिष्टी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। सोने का समय लगभग हो गया था, लेकिन अगस्त्या अभी भी घर पर नहीं था। उसे इसके बारे में चिंता होने लगी थी, इसलिए उसने उसे फोन करने का फैसला किया। थोड़ी देर के लिए फोन बजने के बाद आदमी ने आखिरकार इसका जवाब दिया। उसने बर्फीले टोन में पूछा, तुम क्या चाहती हो? मिष्टी को उसकी आवाज में ठंडक सुनाई दे रही थी। आमतौर पर वो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। मिष्टी समझ सकती थी कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुम आज रात घर नहीं आ रहे हो? मिष्टी ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा। जैसे ही अगस्त्या चुप रहा, उसने जारी रखा, मेरा मतलब है, क्या हम कल तुम्हारे माता पिता के घर नहीं जा रहे हैं? मैं बस यह पूछना चाहती थी कि हम किस समय जा रहे हैं, ताकि मैं पहले से तैयार हो सकूं। चैप्टर 75।
वह बहुत डरी हुई थी कि अगस्त्या सोचेगा कि वो उसे कंट्रोल करने या उसकी जांच करने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती है कि वो उसे गलत समझे। आकाश तुम्हें 6 बजे लेने आएगा, अगस्त्या ने शांत टोन में कहा। मिष्टी थोड़ा हैरान हो गई और सोचा, क्या उसे उसके साथ नहीं जाना चाहिए? अगस्त्या ने जिक्र किया है कि ब्लेक उसे दीवान मैनर भेज देगा। फिर उसका क्या? मिष्टी उलझन में थी और उसे अकेले जाने के लिए कहने पर अगस्त्या से गुस्सा थी। फोन काटने से पहले उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पिछले जीवन में वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी जब अगस्त्या समय समय पर उसके साथ अलग व्यवहार करता था। कभी कभी अगस्त्या उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जबकि बाकी समय में वो अपना इंडिफरेंट चेहरा ऐसे दिखाता था जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो। लेकिन अगस्त्या उसे कभी नहीं बताना था कि क्या हुआ था, जिससे मिष्टी को बहुत गुस्सा आता था। इस बात को लेकर उसने उससे काफी लड़ाई भी की। भले ही अभी उसका उसके साथ लड़ने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी वो इसे लेकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। इस भावना को समझाया नहीं जा सकता। शायद ऐसा तभी होता जब कोई दिल में बहुत मायने रखता हो। वो इतना हेल्पलेस महसूस कर रही थी कि उसने अपनी करंट फीलिंग्स को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड अचानक मुझसे गुस्सा क्यों है? मैंने क्या गलत किया है? क्या कोई इसमें कोई मेरी मदद कर सकता है? पोस्ट को एक उदास इमोजी के साथ भी अटैच किया गया था। 2 मिनट से भी कम समय में लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना शुरू कर दिया। यह बहुत क्लियर है, या तो तुमने कुछ गलत कहा या उसे पता चल गया कि तुम दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट कर रही हो। हाँ 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 हाँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मिष्टी ने जवाब दिया। हम कल अच्छे थे। इसके अलावा हमने आज भी एक दूसरे से बात की है, तो मैं बिना समझे कुछ गलत कैसे कह सकती हूँ? इसके अलावा मेरे हस्बैंड प्रिंस चार्मिंग हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी ऐसा करूंगी? क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिससे वो नाखुश है? एक सैंपल के लिए किसी दूसरे लड़के से बात की या उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया? मिष्टी ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने आज किसी लड़के से बात की थी और वो लड़का निखिल था। हालांकि वे ज्यादा कुछ नहीं बोले। इसके अलावा अगस्त्या उस समय वहां नहीं था। फिर वो इसके बारे में कैसे जान सकता है? क्या यह आकाश हो सकता है जिसने उसे इसकी इन्फॉर्मेशन देकर धोखा दिया? लेकिन जब मिष्टी कैंपस से बाहर निकली तो वो नहीं आया था, इसलिए वो उन्हें तब बात करते हुए नहीं देख सकता था। जहां तक उसकी सलाह पर ध्यान न देने की बात है, तो यह बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा क्योंकि वो हमेशा एक अच्छी लड़की रही है। वैसे मैंने अपने क्लासमेट के साथ थोड़ी देर बातचीत की थी। वो इसके लिए मुझ पर इतना गुस्सा कैसे हो सकता है? वो इतना नैरो माइंडेड नहीं है, मिष्टी ने जवाब दिया। तुम यह कैसे सोच सकती हो? क्या तुम नहीं जानती कि जितना ज्यादा वे आपकी परवाह करते हैं, उतनी ही आसानी से वे जेलस होते हैं? अपने फॉलोवेर्स की से बात करके वो अब इतना उदास महसूस नहीं कर रही थी। फिर उसने दोपहर में खींची गई फोटो को अगस्त्या को भेजने का फैसला किया। उसने फोटो में कैप्शन और दिल की इमोजी भी लगाए। हब्बी, तुमने मुझे जो ड्रेस दी है वो बहुत सुंदर है। मुझे यह बहुत पसंद आई है। थैंक यू सो मच। मिष्टी ने नहीं सोचा था कि वो जवाब देगा क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने भेजा, एक मैसेज दिखाई दिया। यह अगस्त्या से है। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह ड्रेस पसंद आई है और तुम ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। अब जल्दी सो जाओ, मुझे कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए मैं पार्टी के लिए लेट हो जाऊंगा। मिष्टी मैसेज पढ़कर इतनी खुश थी कि वो बिस्तर पर खुशी के मारे उछल कूद कर रही थी। दरअसल वो इसके बारे में सही थी। अगर वह कम गुस्सा होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो पूरा नहीं कर सकती। मिष्टी इतनी खुश थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बहुत डर था कि इससे कल उसके परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है, इसलिए वह उठी और इसके बजाय मास्क लगा लिया। जैसे ही वो पूछने वाला थी कि क्या उसके दोस्त सो रहे हैं, उसने अपने ट्विटर पर एक मैसेज देखा। वह पल भर के लिए दंग रह गई। उसने मैसेज पर क्लिक किया और पाया कि यह मीरा का है। यह कैसे हो सकता है? पिछली घटना के बाद से उनका रिश्ता कम होता दिख रहा है, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के कांटेक्ट में कम ही आते हैं। मिष्टी को उम्मीद नहीं थी कि मीरा उसे मैसेज भेजेगी। उसने मैसेज पर क्लिक किया जिसमें कहा गया था, मैंने सोनाली को दोपहर में तुम्हारी फोटो को खींचते देखा था। उस समय मीरा अपनी कार में बैठी ही थी और घर जाने वाली थी। हालांकि उसने सोनाली को चुपके से झांकते हुए देखा। मिष्टी को उस समय निखिल से बात कर रही थी। यह देखकर वो बहुत हैरान हुई। उसने मन में सोचा था, सोनाली उन दोनों की चुपके से फोटो क्यों लेना चाहती है? हालांकि दोनों बहनें थीं, मीरा क्लियरली जानती है कि उनका रिश्ता अजनबियों से भी बदतर था। अतीत में मिष्टी सोनाली को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, लेकिन कॉलेज के फिर से खुलने के बाद सोनाली के लिए उसका रवैया काफी बदल गया। मीरा ने सोनाली का असली रंग देख लिया है, इसलिए जब उसने देखा कि सोनाली ने चुपके से मिष्टी और निखिल की एक फोटो ली, तो वो जानती थी कि सोनाली अच्छी नहीं है। पूरी रात झिझकने के बाद उसने मिष्टी का ट्विटर अकाउंट खोजने का फैसला करके उसे चेतावनी देने की सोचा। मिष्टी ने मैसेज देखा तो दंग रह गई। सोनाली? फोटो?
अचानक उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। क्या उसने अगस्त्या को भेजने के लिए फोटो ली थी? कोई हैरानी नहीं कि अगस्त्या पूरी रात अजीब व्यवहार कर रहा था। यह पता चला कि सोनाली इस सब के पीछे है। लेकिन सोनाली को अगस्त्या की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मिष्टी ने सोचा कि उसने उसके खिलाफ सख्त सावधानी बरती है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सोनाली अगस्त्या को लुभाने के लिए इतनी जल्दी उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। वो जितना इस बारे में सोचती उसे उतना ही गुस्सा आता। क्या यह अननोइंग लड़की उसे शांति का पल नहीं दे सकती? फिर उसने मीरा के मैसेज का जवाब दिया, समझ गई, थैंक यू वेरी मच। दोपहर में जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके घर पर 4-5 महिलाएं दिखाई दे रही हैं। मिस्टर मोहन जल्दी से आगे बढ़े और उसे समझाया, मिसेज दीवान, वे मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट हैं जिन्हें मिस्टर दीवान ने आपकी मदद करने के लिए काम पर रखा है। महिलाओं को उम्मीद नहीं थी कि दीवान परिवार की बहू इतनी छोटी है, इसलिए वे सभी इस बारे में काफी हैरान थे। लेकिन क्योंकि वे सभी प्रोफेशनल थे, उन्होंने लगभग तुरंत अपना संयम वापस पा लिया और झुक गए। गुड डे मिसेज दीवान। मिष्टी ने सिर हिलाया। दरअसल उसने अपना मेकअप करने के लिए किसी प्रोफेशनल को काम पर रखने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अगस्त्या इतना विचारशील हो सकता है कि उसके लिए सब कुछ पहले से ही इंतजाम कर देगा। मिष्टी को शाम 6 बजे इवेंट के लिए निकलना था। समय की कमी के कारण मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्टों ने उसका मेकअप करना शुरू कर दिया और उसके कपड़े बदलने के बाद उसके बाल संवारने लगे। ड्रेस का रंग थोड़ा मैच्योर लग रहा था, लेकिन मिष्टी की प्रेजेंस इमैच्योर थी। मिष्टी को और ज्यादा मैच्योर दिखाने के लिए स्टाइलिस्ट ने उसके बालों को बन में बांध दिए, जिससे उसका सुंदर चेहरा दिखा। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ने उसके लिए सॉफ्ट और एलिगेंट मेकअप किया। मेकओवर के बाद वह का करिश्मा काफी अलग है। वह तेजस्वी और ब्यूटीफुल दिख रही हैं। मिष्टी उठ खड़ी हुई। हाई हील्स में वो लंबी दिख रही हैं। इस समय वो यंग और इमेच्योर छोटी लड़की से एक नोबल और एलिगेंट लेडी में बदल गई थी। मूल रूप से उनमें से कुछ मेकअप आर्टिस्ट डर रहे थे कि वो इस पर्पल ड्रेस में ठीक नहीं लगेगी, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। इसमें वो बिल्कुल स्टनिंग लग रही थी। आपको क्या लगता है मिस दीवान? उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दंग रह गया, लेकिन वे जानते थे कि वह ऐसे खूबसूरत चेहरे के साथ पैदा हुई थी। उन्होंने जो किया वो सिर्फ उसकी सुंदरता को बाहर लाने में उसकी मदद की। मिष्टी ने सिर हिलाया, यह ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिष्टी ने जो कहा उसे सुनकर आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली। वे मुस्कुराए, हमें खुशी है कि आपको यह पसंद आया। मिष्टी जाने के लिए लगभग तैयार थी, लेकिन अगस्त्या अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है कि उसका उसके साथ बाहर जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। भले ही वो निराश थी, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकी। दीवान मिनोर एक पुरानी यूरोपियन स्टाइल की इमारत है जो शहर के सबसे शानदार और आलीशान इलाके में स्थित था।